हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, पोस्ट 1061 पोस्ट निकला है ना। 1061 पोस्ट निकला है, 10 एक्स्ट्रा पोस्ट निकला है। उसमें हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हम जीके का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, देखिए जीके जीएस में आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो 20 क्वेश्चन में आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखते हैं ना, आप कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पॉलिटी और हिस्ट्री का और करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है, और स्टैटिक जीके तो है ही, समझ गए। तो 3 या 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी का देखने को मिल जाएगा। देखिए, आपको क्लास 1 अपलोड कर दिया गया है, उसमें 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आज भी हम 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे, और आपको इसी तरह रेगुलर क्लास आते रहेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ओनली क्या करना है, आपको ओनली तैयारी को बेहतर करते चलिए, और जिस तरह टेस्ट सीरीज आ रहा है उस तरह आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए, पेपर में आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 75 क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, और एग्जाम जो होगा 1 आवर का होगा। बोलिए सर 1 आवर का एग्जाम? यस, 1 आवर का एग्जाम होगा, और सीबीटी मोड होगा। सीबीटी मोड का मीनिंग क्या होगा, समझ गए ना? ऑनलाइन एग्जाम में आपका लिया जाएगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन 75 का 75 क्वेश्चन सही करके ही आना है। 75 का 75 क्वेश्चन मतलब बना के आना है। अब जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपसे क्वेश्चन वहां पे सही होगा, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताते, देखिए सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस क्या है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बताइए सिलेबस है। तो इसलिए हम आपको बता दिए, एग्जाम से जब आपको टेस्ट सीरीज बता रहे हैं तो उससे पहले हम आपको क्या बता दिए, आपको ये बता दिए सिलेबस, क्योंकि सिलेबस देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा तैयारी करने में आपको सुविधा अच्छा लगेगा, समझ गया ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम हिस्ट्री भी लाएंगे। हिस्ट्री में इंडियन एंड वर्ल्ड लाएंगे। तो पहले हम वर्ल्ड का कुछ क्लास करवा देंगे, उसके बाद फिर इंडियन पे आ जाएंगे, समझ गए ना। करंट अफेयर हम लाते ही रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, देखिए ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459 है ना। शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या आपको ई बुक लेना हो। बोलिए सर ई बुक क्या है, बताइए ई बुक क्या है। ई बुक जो है, देखिए आपको चारों सब्जेक्ट का क्वेश्चन के साथ आपका क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन दिया जाएगा उसमें, और थ्योरी भी रहेगा। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, जैसे में जीके जीएस हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। तो जब तक आप खुद से भी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन उसमें देखिए, यहाँ पे क्या चीज का ओनली फॉर डीआरडीओ का तैयारी करवाया जा रहा है। तो डीआरडीओ पे हमारे तरफ से बहुत मतलब कड़ी मेहनत किया जा रहा है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखते हैं। रेगुलर क्लास आपके लिए लाते हैं, और क्लास क्या बेहतरीन तरीका से लाते हैं। स्टूडेंट लोग पसंद भी करते हैं, हाँ सर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा है, समझ गए ना। तो आप ई बुक प्राप्त कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बताते, देखिए यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 30 क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। क्लास 1 नहीं देखे हैं, क्लास 1 देखिए। चलिए नॉन स्टॉप अभी से क्लास स्टार्ट हो गया। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का, जो कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। कितना सारे स्टूडेंट हैं जो बी एन राव और बी आर अम्बेडकर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ गए ना। तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो बी एन राव जी को। किसको? बी एन राव जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना। देखिए बी एन राव जी क्या थे, एक विधिवेत्ता थे, समझ गए ना। उनको जो संविधान जो निर्माण का जो ज्ञान था वो ज्यादा था, तो क्या था, विधिवेत्ता थे, समझ गए ना। तो जो बी एन राव जी ने संविधान का मूल रूप तैयार किया है। संविधान का मूल रूप किसने तैयार किया है, तो बी एन राव जी, समझ गए ना। तो 31 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा है संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए ऑप्शन चारों पढ़ लीजिए आप, ये भी क्वेश्चन है। वित्त आयोग, नीति आयोग,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और चुनाव आयोग। जब आप चारों देखिएगा ना तो चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ना नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संविधान में कहीं भी नीति आयोग का वर्णन नहीं किया गया है, समझ गए ना। तो नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज हम पीछे डिस्कस किए हैं, नीति आयोग के बारे में 2-3 बार हम आपको बता दिए हैं। लेकिन एक बार और आपको बता दें, देखिए इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ये मत समझिएगा कि सर ये पुराना न्यूज है, ऐसा नहीं है। नीति आयोग से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। और किसके स्थान पर किया गया था बताइए? तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना किया गया था। इतना समझ गए? तो क्वेश्चन पूछा था संवैधानिक निकाय नहीं है, तो कौन नहीं है? नीति आयोग नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए नीति आयोग जो योजना आयोग के जगह पे लाया गया था, आप समझ गए, को कभी भी संसद के अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया गया है और न ही संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख किया गया है, जो कि हम आपको पहले बता दिए। और इस प्रकार यह निश्चित रूप से न तो वैधानिक रूप है और न ही संवैधानिक निकाय है, समझ गए। और इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1950 को 1 जनवरी 2015 को किया गया था, याद रखिएगा, योजना आयोग की जगह पे। चलिए एक क्वेश्चन और बता दें आपको, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो कौन है बताइए? तो नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन है? मोदी जी है। तो मोदी जी नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। इतना समझ गए? उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी जी है, समझ गए। और एक क्वेश्चन और पूछ देगा आपसे, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर जी नीति आयोग के सीईओ है। तो आपको इतना 3 पॉइंट आपको याद रखना है, समझ गए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लीजिए, वित्त आयोग, समझ गए ना। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है, समझ गए। ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है। बोलिए सर वित्त आयोग का जो कार्य है, इसका कार्य क्या है बताइए, इसका वर्क क्या है बताइए। देखिए संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, संघ और राज्य की जो वित्तीय स्थिति है उसका मूल्यांकन करना और उनके बीच करों का विभाजन करना किसका काम है? तो वित्त आयोग का कार्य है। और कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो पदावधि होता है, कितने कार्यकाल उनका होता है, कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कितना होता है पदावधि, जो अवधि होता है उनका, कितना साल रहते हैं पद पे? 5 वर्ष रहते हैं। तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वित्त आयोग को गठित कौन करता है बताइए? वित्त आयोग का गठन जो आर्टिकल 280 में होता है उसका गठन कौन करता है? तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, देश के जो राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट जो है ना, वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए। उसके बाद देखिए 15वें वित्त आयोग कौन है बताइए? तो NK सिंह है, याद रखिएगा, NK सिंह है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, NK सिंह जी 15वें वित्त आयोग है। उसके बाद देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी सहायता के लिए, एक सदस्य और 4 अन्य सदस्य होते हैं जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की सहायता करता है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? बताइए, प्रस्तावना का भाग नहीं है पूछा है। तो चारों ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों है, लेकिन सही सनु नहीं है, समझ गए ना। तो सही आपसे क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा था, तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए सर सही सनु का जो मीनिंग होता है क्या होता है? देखिए उन विचार हो गया, देखिए सही समूह जो होता है विचार हो गया या मत हो गया या धर्म हो गया, जिसको आप लोग मानते हैं, समझिए ना, जिसको आप लोग मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं भारत में, है ना। तो क्या होता है? सही समूह होता है जो उन विचारों, मतों, धर्मों आदि के अस्तित्व को भी स्वीकार करना तथा उनका सम्मान करना जो उनके विचार, मत और धर्म से भिन्न हो। जैसे में आप हिंदू हैं तो आपको क्या है कि जो मुस्लिम का भी जो धर्म है, विचार है, उनसे आपको सहमत होना है। और यदि आप मुस्लिम है तो हिंदू से भी आपको हिंदू के जो धर्म है, विचार है, समझ गए ना, या
धर्म विचार या मत बोलिए तो उनसे सहमत होना चाहिए। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, सही समूह बोला जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए प्रस्तावना के 6 उद्देश्य हैं, क्या क्या है, एकता है, न्याय है, शांति, रक्षा, कल्याण और स्वतंत्रता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो 33 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 का, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम आपको सॉल्व करवा दिए थे, कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, समझ गए ना, 7 सदस्य थे। देखिए 7 सदस्य बी आर अम्बेडकर जी उसका क्या थे, अध्यक्ष थे। और 7 सदस्य कौन कौन थे, देखिए के मुंशी थे, ए के अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी थे, मोहम्मद सदुल्लाह थे, बी एल मित्तर थे। ये सब एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। और डीपी खेतान थे, समझ गए। यह समिति 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई थी। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 का, देख लीजिए। 35 का क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। तो किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, समझ गए। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ने 25 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया, याद रखिएगा। अंतिम जो प्रारूप है कौन प्रस्तुत किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किए। कब किए, 25 नवंबर 1949 को। तो इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन था संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। तो आप लोग जानते होंगे, ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। उसके बाद देखिए, संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। कितने समितियों की, 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थी। 13 में से जो 8 समिति थी वो प्रमुख थी और अन्य छोटी समितियां थी। और प्रांतीय जो संविधान सभा समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है 36 का। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। तो आप लोग जानते हैं एकल नागरिकता, एकल नागरिकता प्रदान की गई है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। कोई भी नागरिक चाहे उसका जन्म या निवास कुछ भी हो, समझ गए ना, कोई भी राज्य में हो, पूरे देश में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है। आप बिहार में हो, आपका जन्म यूपी में हो, राजस्थान में हो, तेलंगाना में हो, मध्य प्रदेश में, कहीं भी हो, आपको पूरा जो भारत के 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको आप यूटी बोलते हैं, उसमें आप जो वहाँ का नागरिक के रूप में या राजनीतिक अधिकार के रूप में वहाँ आनंद ले सकते हैं। तो इतना आपको पता रहना चाहिए। तो 37 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना। तो क्वेश्चन इस तरह आप लोग सॉल्व कीजिए, तो इस तरह आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत करने की जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया, कब स्वीकार किया बताइए। 26 नवंबर 1949 को। कितना बार बता दिया, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया। कब, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हो गया। इसलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बताइए, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था, बताइए कौन सी भाषा को शामिल किया गया था 1967 में। तो सिंधी भाषा को। कौन सा भाषा, सिंधी भाषा को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, देखिए यहाँ वीवीआई लिख दिया है, ये सही से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या है देख लीजिए। सिंधी जो भाषा है 1967 में भारतीय संविधान की राज्य भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। शुरुआत में 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है
344 का भाग 1 है, पार्ट 1 बोलिए, और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में, है ना, देखिए याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची और 22 भाषा है, 22 भाषा है की मान्यता शामिल है। कौन कौन सी भाषा है देख लीजिए, एक बार बता देते हैं आपको, आप लोग एक दो बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। असमिया, बंगाली, गुजराती, समझ गए ना, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उसके बाद क्या है, उर्दू, है ना, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा है। तो 22 भाषा, और अनुसूची कौन सा है, 8वीं अनुसूची, और आर्टिकल पूछेगा तो 344(1) और 351 से संबंधित है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे जाना जाता है बताइए। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन है, भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। तो कौन नहीं था, ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, महात्मा गांधी जी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जी क्या बोले थे, देखिए महात्मा गांधी जी बोले थे, देश स्वतंत्र होने के बाद जो बोले थे, जो आईएनसी आप जानते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन क्यों किया गया था बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था जो भारत के स्वतंत्र करने में, जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग के लिए, है ना, जो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग के लिए। तो जब देश आजाद हो गया तो महात्मा गांधी जी बोले थे, क्या बोले थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको समाप्त कर देना चाहिए। क्या बोले थे, समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे कथन का क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन्होंने कहा था, मतलब किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। तो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कीजिए। तो 41 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्तीय स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इतना आप याद कर लीजिएगा, एक दो बार क्वेश्चन पढ़ के याद रख लीजिएगा, समझ गए ना। तो कितना आबादी से अधिक नहीं हो तो 20 लाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 आज का क्वेश्चन है, देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे बताइए। तो कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर। बोलिए सर, राजकुमारी अमृत कौर। देखिए जो पिछला टेस्ट सीरीज है पॉलिटी का जो क्लास 1 है उसमें आपको बताया था ना, संविधान सभा का चुनाव में 15 महिला, 389 सदस्य में से 389 जो सदस्य थे उसमें से 15 महिला जो थे वो शामिल हुए थे, मतलब भाग लिए थे। उसमें से आपको एक राजकुमारी अमृत कौर भी थे, समझ गए ना, राजकुमारी अमृत कौर भी थे, और विजय लक्ष्मी पंडित भी थे, सरोजिनी नायडू भी थे। आपको हम जो क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास बताए उसमें हम आपको बता दिए हैं। तो समझ गए, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर थे। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सन किस वर्ष को किया गया था बताइए। तो कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 को। ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। जितना भी क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक बार दो बार क्वेश्चन आप देखे रहिएगा। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा डीआरडीओ पेपर में, आप लोग सही करके आइएगा, समझ गए ना। तो आपको याद आ जाएगा, क्या याद आएगा, स्टडी विथ क्रेजी गुरु में हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन आपको कितना बार बताएं, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना है। क्वेश्चन यदि आपसे गलत हो गया तो फिर आप पीछे हो जाइएगा, याद रखिएगा। क्योंकि स्टूडेंट है तो ये मत समझिएगा कि नहीं ये हमको क्वेश्चन आता है क्या पढ़ना है। लेकिन ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, तो एग्जाम हॉल में जब आप, जैसे में आपको ऑप्शन अभी नहीं दिए, समझ गए ना, आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करना है। तो आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करना है, तो एग्जाम हॉल में आप लोग ये जरूर सोचे होंगे, सो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा जो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। आप क्या है कि यहाँ पे रूम पे बैठे हुए यदि मोबाइल पे वीडियो देखते हुए सॉल्व कीजिएगा तो चलिए सॉल्व हो जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन पेपर में क्या होता है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्वेश्चन सही करने के जो आपका कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा संभावना होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, रिविजन करते रहना है। तो इसका जो ऑप्शन है 44 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उद्घाटन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 में हुआ था, जब न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना स्थान ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 45 का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बताइए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे ना। एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, संसदीय सरकार हो गया, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट हो गया, उसके बाद संविधान विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। कहाँ से लिया गया है? तो यूके मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। तो इतना आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत करने की संभावना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखिए, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार कौन सा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, संविधान से लिया गया है। तो कौन सा संविधान से लिया गया है आपको बता दिए, तो आपको बताया था ना, द्विसदनीय संसद का जो प्रावधान है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस मतलब देश से लिया गया है? बताइए। तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, मतलब आयरिश बोलिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? पार्ट कौन सा है बताइए? पार्ट है 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, पार्ट जो भाग है भाग 4 में है, और आर्टिकल 36 से 51 तक है। समझ गए ना? आर्टिकल 36 से 51 तक है। कोई राज्य के नीति निर्देशक तत्व माने या ना माने, किसके ऊपर है? तो राज्य के ऊपर है। तो इतना आपको याद रखना है। समझ गए ना? जब हम पॉलिटी का क्लास लाएंगे ना, तो आपको पूरा आपको डाउट क्लियर कर देंगे। समझ गए? चलिए और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आयरलैंड से और भी जो आपका संविधान का जो भाग लिया गया है, कौन कौन है देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है देख लीजिएगा। समवर्ती सूची, ये भी आई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो आपको अभी बता दिए हैं, आयरलैंड से ली गई है। समझ गए ना? आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए। तो दक्षिण अफ्रीका से, आर्टिकल 368 है ना? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। तो आपको इतना याद रखना है। तो 49 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ क्वेश्चन सही से पूछिएगा, पढ़िएगा। रॉन्ग पूछा है, समझ गए ना? रॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो चलिए पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ये सही है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है, ये भी सही है, आप लोग जानते होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तो आपको बता दिए, कहाँ से लिया गया है बताइए? आयरलैंड से लिया गया है, तो ये भी सही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कनाडा से लिया गया? नहीं, ये क्वेश्चन आपको गलत है। समझ गए ना? तो ये कहाँ से लिया गया बताइए? फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो सिद्धांत है फ्रांस से लिया गया है। इसलिए आपसे जो रॉन्ग क्वेश्चन पूछा था, रॉन्ग ऑप्शन पूछा था, ऑप्शन डी रॉन्ग है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ गए? उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, मतलब रशिया से लिया गया है? तो बताइए कौन सी जो संविधान का जो विशेषता कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना को जो रशिया से लिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है, और आपको हम सब बात आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन है कि शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान
किस देश से लिया गया है? बताइए, तो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन डी, अमेरिका से लिया गया है। तो बोलिए सर, जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो क्या होता है? देखिए, कार्यपालिका के कार्यों को न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षण किया जाना है। जो पुनरीक्षण का जो प्रावधान है उसी को क्या बोला जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। और कहाँ से लिया गया है आपको बता दिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो आपको बताए थे ना, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो भी यदि आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। समझ गए ना? रिपब्लिक की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है फ्रांस से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता है के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो आपको बता दिया है, फ्रांसीसी संविधान से लिया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी जो है बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? बताइए, तो कहाँ से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? देखिए, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 में प्रावधान किया गया है। कौन सा? आर्टिकल 360 में। आप समझ गए ना? राष्ट्रपति के जो पास में है 3 तरह का आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 है। समझ गए ना? राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और जो कौन सा है आप समझिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, तो किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको बता दी, तो पहले ही बता दी है। अवशिष्ट शक्ति का जो अवशिष्ट शक्ति है उसका जो विचार है कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? उसके बाद देखिए, संघवाद का केंद्र प्रसारक है रूप जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। समझ गए? उसके बाद देखिए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और कौन नियुक्ति करते हैं राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति? तो जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं। समझ गए? उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार होते हैं। बढ़िया सर, अवशिष्ट शक्तियां है ना? अवशिष्ट शक्तियां, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अवशिष्ट शक्तियां जो है संविधान द्वारा केंद्र सरकार को दी गई विशेष शक्तियां होती है। जो संविधान में केंद्र सरकार को जो विशेष शक्तियां देते, जो प्रदान होती है, उसी को जो अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। इस शक्ति से केंद्र सरकार जो होती है राज्य सरकार से ज्यादा मजबूत हो जाती है। इतना आपको याद रखना है। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, संविधान के किसी भी सूची में इसका वर्णन नहीं किया गया है। ये इतना आपको याद रखना है। समझ गए ना? तो 56 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है, अवशिष्ट शक्तियां जो है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह जो है टेस्ट सीरीज का श्रृंखला आपको आते रहेगा। और देखिए, आपको टेस्ट सीरीज बहुत करवा दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके जीएस का, वहां से आप देख सकते हैं। तो उसी तरह हम करंट अफेयर भी लाते हैं। करंट अफेयर का अपलोड हो चुका है, किस तरह करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप लोग वो लेक्चर देखिए, उसमें हम आपको बताए हैं। और करंट अफेयर आपको हम रेगुलर उसी तरह लाते रहेंगे। पॉलिटी भी लाएंगे, हिस्ट्री भी लाएंगे और साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। समझ गए? और जनरल इंग्लिश में बहुत सारे टेस्ट सीरीज बता दिए हैं। अब हम जनरल इंग्लिश में थ्योरी लाएंगे। क्या लाएंगे? थ्योरी। जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है ना, पहले हम आपको सिलेबस बताएंगे। पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जनरल इंग्लिश का सिलेबस बताएंगे। और जो जो थ्योरी है, जैसे में नाउन है, प्रोनाउन है, रिजेक्टिव है, आपको हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। समझ गए? तो क्लास को क्या करना है, क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि देखिए, हम लोग भी आप मेहनत करते हैं, है ना? हम लोग भी मेहनत करते हैं, रेगुलर क्लास लाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ई बुक लेना हो तो ई बुक प्राप्त करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।